जब चुनाव शुरू हुए थे, राजनीतिक हिंसा, लगा था कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी बहुत अग्रसर होकर सबसे ज्यादा बोल रही थी। फिर विकास को लेकर कि कैसे पिछड़ा रह गया, बंगाल को और आगे ले जाना है। कोलकाता एक वक्त पर दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा लोग आते थे रोजगार के लिए, कोलकाता हावड़ा कई राज्यों से। लेकिन अब आखिरी दौर होते होते जिसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं आप, कल वोटिंग होनी है, तो आज अमित शाह ने असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ हम संग्राम छेड़ेंगे, और यहाँ पर ममता दी मंत्रोच्चार और कलमा पढ़ रही हैं। कुल मिलाकर क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब लगता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी, धर्म और धार्मिक पहचान ही वोटर का वोट तय करता है? देखिए अंजना जी, आप इसको, हम और आप जो हैं बौद्धिक वर्ग जो है वो बार बार इन प्रश्नों को खारिज कर देते हैं और बार बार कहते हैं विकास का मुद्दा क्यों नहीं, विकास का मुद्दा क्यों नहीं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल की धरती का विभाजन हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। वो बंगाल विभाजन के पहले के नैरेटिव जो विमर्श थे वो आज के दिन भी बंगाल में आकर के पुनः खड़े हो गए हैं। नहीं तो मालदा और वसीर हाट नहीं होते, पश्चिमी वर्धमान जिले में दंगे नहीं हुए करते, वो सारी मुद्दे आकर के वहीं आकर के फिर खड़े हो गए हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो 30% हिंदू जो था वो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को भेज रहा था, 36% एकाएक उछाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और ऐसा क्या था जो 30% मुसलमान, 40% मुसलमान जो ममता बनर्जी को वोट दे रही थी 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में 70% मुसलमानों का प्रतिशत जो है वो लेफ्ट से खिसक करके, कांग्रेस से खिसक करके यहां पर आ गए। कहीं न कहीं बंगाल में वो हिंदुओं को एक अपना डर है, हम उसे खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी एक राजनीतिक विमर्श, एक सांस्कृतिक विमर्श बदल रहा है। कभी किसी ने बंगाल की धरती पर सोचा था क्या कि दुर्गा माँ की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए उनको समय, उन लोगों से, मुसलमानों से समय तय करके तय करना पड़ेगा? नहीं, तो ये विमर्श कहाँ से बदला है? नहीं सुन लीजिए, नहीं डर है नहीं, इसको ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। 800 साल अंजना जी 800 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत के अंदर मंदिर तोड़े गए हैं। ये 800 साल का इतिहास गवाह है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त किया गया है। इसलिए बंगाल का हिंदू यदि इस पर विचार करता है कि यदि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है और 98% बांग्लादेशी आकर के यहाँ बस जाते हैं, तो कल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का क्या होगा? ये सवाल आप हिंदू मुसलमान करके ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ है, पश्चिम बंगाल का विभाजन इस आधार पर हुआ था। क्या कारण है? यदि यही बांग्लादेश एक हिस्सा हुआ होता तो आज जो पूर्वी बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा क्यों नहीं है? विभाजन क्यों हो गया? मैं बंगाल के लोगों से यही, बंगाल के टीएमसी के समर्थकों से ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सवाल पूछने और अर्जुन कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कर्म का निर्वाह डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के लिए नहीं रहेंगे। कश्मीर के पंडित भी यही कहा करते थे, कश्मीर के पंडित भी यही कहा करते थे। आज उनकी हालत क्या हो गई है? बंगाल का हिंदू भी यही हालत। आप ये तय मत कीजिए। प्रवचन चैनल खोलिए, आस्था चैनल में जाइए, आज तक में मत आइए। कम से कम आपको अपने कार्य का निर्वाह करने में एक विमर्श दे रहा हूँ। जो हिंदुओं का डर है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, मैं उसको आवाज दे रहा हूँ। क्योंकि आप सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इसलिए आपके हिंदुओं के डर से आपका कोई मायने नहीं है। आपका सिर्फ ये है कि मुसलमानों का वोट किया जाए, ममता बनर्जी सत्ता में आ जाए। ये आप जयचंद की भूमिका में आकर के खड़े हैं, आप जयचंद की भूमिका में आकर के खड़े हैं। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी का जीत मतलब पश्चिम बंगाल इस्लामीकरण की तरफ बढ़ेगा। ये बंगाल की जनता को तय करना है कि किस रास्ते पर जाना चाहता है। ये बंगाल के हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि
बांग्लादेशियों को वहां वो रहने दे या नहीं रहने दे, ये आप तय नहीं करेंगे, ये ममता बनर्जी तय नहीं करेगी। सिटीजनशिप देने का और न देने का अधिकार भारत सरकार को है, ये ममता बनर्जी को अधिकार नहीं है। आपने बांग्लादेशी मुसलमानों को तो दामाद बना करके रखा है, और मठुआ समाज के जो हिंदू हैं उनको आज तक आपने सिटीजनशिप के लिए उनको कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? तृणमूल कांग्रेस थी, उसके लिए क्यों नहीं अभियान चलाया? आज आप उनके लिए बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, और हताश आपके पास होता है। राम राज्य तभी हो सकता है जब रावणों का विध्वंस होगा। राम राज्य तभी होगा जब असुरों का विध्वंस होगा। राम राज्य तभी होगा जब मलेच्छों का प्रतिकार होगा। जब तक मलेच्छ का प्रतिकार नहीं होता है, रावण और आसुरी वृत्ति की हत्या नहीं होती है, जायसवाल जी, तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। जायसवाल जी, क्योंकि डर है आपके मन में। जायसवाल जी, एक सेकंड, एक साथ मत बोले। जायसवाल जी, आप उनको तो ज्ञान दे रहे हैं, एक सेकंड, आप उनको तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जायसवाल जी, मंत्रोच्चार और कलमा भी तो धार्मिक चैनलों पर करने का काम है ना, उस पर उसको मंच पर करने की क्या जरूरत है? किसी भी चैनल में मंत्रोच्चार और कलमा भी तो धार्मिक चैनल का काम है। अभी आप उनको कह रहे थे धार्मिक चैनल पे चाहिए, आस्था चैनल पे चाहिए। अंजना जी, दीदी ने किसी भी चैनल में कोई भी प्रवचन देने का बोलिए, आवाज आ रही है, कितना बार मेरा नाम दीदी सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी रहती है, दीदी पीएफआई के लोगों के साथ खड़ी रहती है, दीदी जो है वो बांग्लादेशी आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है। किस लिए? ताकि रेडिकल मुसलमानों का वोट मिल सके।